भर के प्रायोजक हैं होटल रॉयल रेजिडेंसी और फॉरेस्ट क्लब। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई जन्म जयंती। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया नमन। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रजत जयंती वर्ष पर शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह का हुआ भव्य आयोजन। सपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने मनाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती। अंबेडकरवादी बहुजन समाज संगठन के तत्वावधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर निकाली गई प्रभात फेरी। और सैंथवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा, इस लोकसभा चुनाव में भी सैंथवार समाज को राजनीतिक दलों ने किया उपेक्षित, केवल सपा ने ही बनाया प्रत्याशी। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महानगर के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता के नेतृत्व में अंबेडकर चौराहा स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा महानगर के समस्त वार्डों में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती मनाई गई व संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दलितों वंचितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और देश को विकास में अग्रणी बनाने की भूमिका को सदा याद किया जाएगा। इस मौके पर पुष्पदंत जैन, निरंकार त्रिपाठी, पद्मा गुप्ता, श्वेता श्रीवास्तव, स्नेहलता, अच्युतानंद शाही, देवेश श्रीवास्तव, ब्रजेश मणि मिश्रा, शशिकांत सिंह, ओम प्रकाश शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर, भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने बताया, भारतीय जनता पार्टी सदैव समरसता के प्रेरक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर ये केवल पहली बार नहीं, सदैव भारतीय जनता पार्टी समरसता दिवस के रूप में मनाती है। और मुझे लगता है कि उनके द्वारा समाज के लिए जो उन्नयन उत्थान का काम हुआ है उसको याद करके हम सब भारतीय जनता पार्टी समाज में एक संदेश देने का काम करते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अपने जीवन में जो समरसता, सामंजस्य का और सदैव उन्होंने गरीब असहायों के जीवन के लिए समर्पित रहे, उनको याद करके और उनके हम लोग करके भारतीय जनता पार्टी सदैव आगे बढ़ती है और उसकी प्रेरणा लेकर के काम करती है। विपक्षी कह रहे हैं कि संविधान बाबा द्वारा बनाया गया वो खतरे में। मुझे तो नहीं लगता कि संविधान खतरे में, वो उनके विचार है, वो लोग खतरे में हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज सदैव मुझको लगता है कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चल के अपनी वैचारिक यात्रा प्रारंभ की है और विपक्ष के पास अब कुछ है नहीं, इसलिए वो बताएंगे संविधान खतरे में है, वो खतरे में है। संविधान तो खतरे में नहीं, वो विपक्ष खतरे में है, क्योंकि अब उनकी दुकान बंद हो चुकी, इसलिए वो चाहते हैं कि हमारी दुकान कैसे चले, तो कोई न कोई अपना वो उनको आरोप लगाते रहें, लेकिन ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव इन सब चीज़ों के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को, उनके बाबा साहब के विचार को उन तक ले जाने का प्रयत्न करती है और उस आधार पर काम करती है। भारत रत्न संविधान रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश की अध्यक्षता में
कलेक्ट्रेट के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए उनकी जयंती मनाई। वहीं उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश भी डाला गया। इस संबंध में स्टीवन संवाददाता से बात करते हुए एसडीएम प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने बताया। आज कलेक्ट्रेट में डीएम सर की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम हुआ है जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई है। यहाँ पर हमारे सभी मजिस्ट्रेट जिसमें एडीएम्स हैं, एसडीएम्स हैं और पूरा मतलब कलेक्ट्रेट स्टाफ शामिल हुआ है इसमें। सर क्या कहेंगे उनके बारे में? डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जैसे छुआछूत और भेदभाव को सभी मिटाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर दिया था। और हम सभी लोग जानते हैं कि संविधान का जो हमारा जो भारत का संविधान बना है वो उनके जनक भी थे और पूरे संविधान के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। रजत जयंती वर्ष का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को गोरखपुर कला सभागार में आयोजित हुआ। इस अवसर पर गोरखपुर की 3 विशिष्ट हस्तियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ 5 विभूतियों को प्रतिभा सम्मान दिया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्था की 1999 में गठित प्रथम कार्यकारिणी के उपलब्ध सदस्यों को भी सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब लखनऊ के पूर्व मंत्री सुरेश बहादुर सिंह और द इंडियन व्यू के संपादक राघवेंद्र प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता रणविजय सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में रमेश चंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। प्रमुख रूप से सम्मानित होने वाले महेश अश्क को पत्रकारिता के लिए स्वर्गीय मुन्नालाल स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अध्यापक कमलाकांत श्रीवास्तव को स्वर्गीय दिनेश चंद्र श्रीवास्तव स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ हॉकी के पूर्व कप्तान प्रेम माया को डॉक्टर रामदास त्रिपाठी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इनके साथ ही कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामचेत चौधरी, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर शेखर मुखर्जी, समाज सेविका सुबधा मोदी, रंगकर्मी अजीत कुमार सिंह और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान संजय राय को भी प्रतिभा सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बदलते वैश्विक प्रदेश में पत्रकारिता की चुनौतियां विषय पर गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसका विषय प्रवर्तन वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर कुमार हर्ष द्वारा किया गया। इस मौके पर गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट रत्नाकर सिंह व महामंत्री मनोज श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में पत्रकार व सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। पहलवान है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोरखपुर का मान बढ़ाए हैं। कहते हैं कि प्रतिभा किसी की चेरी नहीं होती, लगन। कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, विवादों में भी उनका नाम डालने की कोशिश की गई, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने लेख आज वो हमारे बीच में नहीं है तो उनकी बात कभी करती है। आज उनके पुत्र हमारे बीच में यहाँ आए हुए हैं। केवल अपना वरन पूरे गोरखपुर का नाम स्वर्णाक्षरों में लिख दिया है। सिने जगत के ख्यातिरत्न कलाकार राजपाल यादव और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ से रंग आज के चमकते सितारे और नृत्य बालिकाओं की शादी कराना समाज को एक अस्थिर आधार तभी दिया जा सकता है जब किसी को हम शिक्षा में पारंगत करते हैं और ऐसे तमाम बच्चों को जो शिक्षा से वंचित थे आप भाई चंद्र श्रीवास्तव जी की धर्मपत्नी और उनके पुत्र इस संत स्वरूप व्यक्तित्व ने पत्रकारिता को एक निश्चित आयाम दिया। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा में समान अधिकार रखने वाले महेश जी ने 1972 से 2008 तक न केवल बेदाग पत्रकारिता की वरन बड़ी संख्या में युवाओं को पत्रकारिता का ऐसे श्री कमलाकांत जी को आज अपने बीच पाकर गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन बहुत ही अपने को धन्य और गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे बीच स्वर्गीय और दिनेश चंद्र श्रीवास्तव जी अरे इतना अखबार में निकाल देती है, सब जान गए। आप लोग की तालियां क्यों थम रही है भाई? भोजन की भी व्यवस्था इसके बाद है।
तालियां जोरदार बजे। ऊर्जा का स्रोत भाव है। साइड हो जाइए। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। श्री स्वर्गीय फूल अरे कैसे बनेगा तब? शपथ ग्रहण, प्रतिभा सम्मान और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस आयोजन का प्रथम सत्र था ये, जिस शपथ दिलाई, साथ में प्रतिभाओं का सम्मान किया और अपने क्षेत्र में एक पहचान बना चुके शख्सियतों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। Hi, I'm Manmeet. Hi, I'm Amit with Amit Bros. और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। सपा की बेतियाता स्थित कार्यालय पर जिला अध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय के पुरोधा, भारतीय संविधान के निर्माता, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम का संचालन महानगर अध्यक्ष शब्बीर कुरैशी व जिला महासचिव रामनाथ यादव ने किया। मौजूद सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। इस मौके पर डॉक्टर मोहसिन खान, अवधेश यादव, लोकसभा प्रभारी प्रहलाद यादव, नगीना प्रसाद साहनी, जियाउल इस्लाम, ब्रजनाथ मौर्य सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। संगठन का मतलब शक्ति से होता है, भाषा का मतलब विचारों की अभिव्यक्ति से है। कई नौजवानी है जो जानने के पहले रोनी, जैसा कि अभी दुबे जी ने कहा, रामनाथ यादव जी ने बताया, रामनाथ ने उनका मदद किया था। भूत वर्तमान और भविष्य का सम्मान करने वाला नहीं है। हमने कहा ठीक है, सही कहा, एक इस संबंध में सिटी संवाददाता से बात करते हुए सपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश कुमार गौतम ने बताया। सबसे पहले भारतीय संविधान के निर्माता, बोधिसत्व भारत रत्न, महान समाज सुधारक परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जनपद गोरखपुर पार्टी कार्यालय पर जयंती मनाई जा रही है। तमाम समाजवादी पार्टी के विद्वान साथी यहाँ पर आए हुए हैं, अपना अपना विचार गोष्ठी के माध्यम से रख रहे हैं। सबसे पहले मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और जनपद वासियों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के उन तमाम सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो उन्होंने संविधान इस देश के लिए दिया है, आज वह संकट में है। उस संकट से उभरने के लिए
चूँकि चुनावी साल है, इस चुनावी साल में समाजवादी पार्टी के लोग संविधान को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लगेंगे। बाबा साहब का जीवन परिचय, बाबा साहब के बारे में जितना कहा जाए कम है। बाबा साहब आजीवन उस समाज के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे और जिस बाबा साहब को विद्यालय में पढ़ने से लेकर रोका गया, पढ़ाई करने से रोका गया, वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आगे चल कर के इस देश का संविधान लिख करके इस भारतवासियों को देते हैं। ऐसे बाबा साहब पर मुझे गर्व है। मैं उनके विचारों पर चलने का संकल्प लेता हूँ। अम्बेडकरवादी बहुजन समाज संगठन के तत्वावधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर विशाल प्रभात फेरी का आयोजन जिला इकाई द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सभी वर्ग के लोगों ने प्रतिभाग कर प्रभात फेरी में शामिल होकर अंबेडकर चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। प्रभात फेरी में शामिल महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और नौजवानों ने बाबा साहब अमर रहें के गगनभेदी नारे भी लगाए। इस संबंध में स्टीवन संवाददाता से बात करते हुए प्रभात फेरी के आयोजक डॉक्टर दिलीप ने बताया। बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और बाबा साहब चूँकि भारत के संविधान निर्माता हैं और वो सभी वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए समान रूप से संविधान में जो चीज़ लिख के गए हैं वो सभी के लिए पूजनीय है। इसमें कोई जाति भेद धर्म को ऊंचा रखकर उन्होंने संविधान रचा है। जो भी अगर पढ़ा लिखा है तो वो समझता है कि बाबा साहब ने क्या किया है। और ये सारी जयंतियाँ ये पूरे देश की नहीं, पूरे वर्ल्ड में इनके जन्म दिवस को विश्व ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज पूरा वर्ल्ड मना रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि बाबा साहब से ज़्यादा पढ़ा लिखा आज तक हमको नहीं लगता कि मानव इतिहास में कोई है। और वो पूजनीय है, हर वर्गों में पूजनीय है। वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो किसी एक दायरे में बंधे नहीं है। उनको उनकी विविधता को चैलेंज करना समझिए सूरज को आईना दिखाना है। और हम लोग विगत 25 वर्षों से ये प्रभात फेरी का सुबह 7 बजे से लेके हम लोग आम बाज़ार तक पूरे शहर में लेके चलते हैं। और उसी की तरह इस बार भी 14 अप्रैल को हम सभी साथी और पदाधिकारीगण इसमें हमारा ये कहना है कि सभी लोगों को मिलजुल कर आपसी सद्भाव के साथ बाबा साहब की जयंती को मनाना चाहिए। उनके विचारों पे चलना चाहिए। उनके कारवां का असली सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके विचारों पे चले, उनके द्वारा बनाए हुए कानून का नियमता पालन करें। और उसी कानून के दायरे में हम लोग रैलियां भी, तमाम तरह के कार्यक्रम भी करते हैं और सभी को करना चाहिए। इसी सबसे रविवार को सैंथवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सैंथवार एवं राष्ट्रीय महामंत्री जनार्दन सिंह फौजी ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब सभागार में पत्रकार वार्ता कर बताया कि यह संगठन हमारे पूर्वजों द्वारा बनाया गया एक सामाजिक संगठन है, जिसका उद्देश्य समाज का शैक्षणिक, सामाजिक एवं राजनीतिक उत्थान करना है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सैंथवार मल्ल महासभा ने सभी राजनीतिक दलों में अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संख्या बल का एहसास कराया था। ऐसे में राजनीतिक दलों से यह मांग की गई थी कि सैंथवार समाज से जुड़े हुए लोगों को राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए। लेकिन पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने केवल कुशीनगर से सैंथवार समाज के प्रत्याशी की घोषणा की है। अन्य राजनीतिक दलों ने उपेक्षा ही दिखाई है, जिसको लेकर सैंथवार समाज बेहद नाराज है। देखिए, आज प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग 11 फरवरी की रैली करने के बाद सभी दलों से हम लोग टिकट मांग रहे थे लोकसभा के लिए। तो आज प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को सैंथवार मल्ल महासभा की तरफ से हम लोग धन्यवाद देने आए हैं कि उन्होंने मेरे समाज के अजय सिंह उर्फ पिंटू सिंह को कुशीनगर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। तो आज का मुख्य उद्देश्य यही है
कि हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी को सैतवार मल महासभा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी से हम लोग मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मेरे समाज के लोग 95% इसके पहले मतदान करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक मेरे समाज को कहीं से प्रत्याशी नहीं बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों की मांग है, उसके लिए अभी एक मौका है। देवरिया में अभी प्रत्याशी वो घोषित नहीं किए हैं, तो देवरिया से सैतवार मल महासभा का प्रत्याशी बना दें। और सैतवार मल महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री जनार्दन सिंह फौजी जी आज के तारीख में 15 दिन से लगातार उनकी यात्रा गांव-गांव चल रही है। जो सैतवार संकल्प यात्रा है वो हम लोगों की यात्रा गांव-गांव चल रही है। दिन में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई जन्म जयंती। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया नमन। गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के रजत जयंती वर्ष पर शपथ ग्रहण एवं सम्मान समारोह का हुआ भव्य आयोजन। सपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने मनाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती। अंबेडकरवादी बहुजन समाज संगठन के तत्वावधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर निकाली गई प्रभात फेरी। और सैतवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा, इस लोकसभा चुनाव में भी सैतवार समाज को राजनीतिक दलों ने किया उपेक्षित, केवल सपा ने ही बनाया प्रत्याशी। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साइम राम।